नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है इस वीडियो वार्षिकांक का है। सेट नंबर देखा जाए तो आपका सेट नंबर 3 है। आपका यहाँ पे देखा जाए तो 101 से लेकर के 150 तक आज का सेट रहने वाला है। इसमें आपका टोटल देखा जाए तो 600 प्लस आपका यहाँ पे MCQs देखने को मिलेगा। तो आप इसको लगा लेते हैं तो बिहार SIPT में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी पी साईनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी साईनाथ। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बांध है वो बाघ अभयारण्य बन गया है? कौन से राज्य में देखा जाए तो किस राज्य में? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। क्या हो जाएगा बताइए? डी उत्तर हो जाएगा, राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यानी यूफ्लैक्टिस कहाँ पर खोजी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मेढक की एक नई प्रजाति है। तो ये आपका देखा जाए खोजा गया है केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? सभी को पता है कि 29 जून को आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। कहता है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा, ईसा सही आंसर हो जाएगा, ESA। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? दुनिया का सबसे महंगा शहर तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान यानी अशगाबाद हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बन गए हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रिटेन सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, आप सभी लोगों से एक और बात बतानी थी कि एक साल का जो मंथली वन लाइनर आपका जो होता है सितंबर से लेकर के जुलाई तक आपका हो सके तो कल या फिर परसों, कल ही हो सके तो आपका वीडियो आ जाएगा, मास्टर वीडियो। तो आप उसको भी देख लेंगे तो आपका उससे बहुत ही यानी 80% आपका करंट अफेयर वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, 107 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108। कहता है कि किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी तो देखा जाए तो देश यानी कौन सा है? तो ब्रिटेन हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, साजन प्रकाश। क्या हो जाएगा? साजन प्रकाश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110। क्या कहता है, इसको हम देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC कौन नियुक्त किए गए हैं? CVC। तो इसका आंसर याद रखिएगा, सुरेश N पटेल हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। क्या है, इसको हम देखते हैं। कहता है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी DSU की पहली कुलपति कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी आप हो जाएगा। आप इसको नोट करिएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं?
कौन बने हैं? सबसे पहले दानवीर बने हैं 100 साल में। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर डी होना चाहिए, अजीम प्रेम जी। देखते हैं क्या है। नहीं, इसमें आंसर डी नहीं दिया गया है, 100 साल के मुताबिक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जमशेद जी टाटा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इसका आंसर 114 का देखा जाए तो आपका सी आंसर हो जाएगा, जमशेद जी टाटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 115, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा किया है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, अल सल्वाडोर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन वन प्लस की बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका आंसर आपका जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, 117 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, यानी डेबी हैबिट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया है असम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो याद रखेंगे सभी लोग, न्यूजीलैंड हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, नाफ्ताली बेनेट हो जाएगा। आंसर आपका 120 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 121 कहता है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा युद्धमी जो शुरू है योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, बिहार हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर यानी ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ईसा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय के रूप में देखा जाए तो 23 जून को मनाया जाता है। आंसर आपका 123 का आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, माविया सूदन। क्या हो जाएगा? माविया सूदन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन बनी है? यहाँ पे महिला विजेता पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो कारबोरा क्रैजिकोवा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे विधवा दिवस पूछा गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 23 जून को मनाया जाता है। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी यानी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ गया था? तो इसका आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे, सी आंसर हो जाएगा, कांगो गणराज्य हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चलिए बताइए, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 135 नंबर का यहाँ पे स्थान दिया गया है। आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल इवेलेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, ऑकलैंड आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, अनूप चंद्र पांडे हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई है? तो आंसर नोट करिएगा, बी आंसर हो जाएगा, गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल आंसर हो जाएगा। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, सी हो जाएगा, लॉरेंस हर्बर्ट। क्या हो जाएगा? लॉरेंस हर्बर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? संगीत दिवस पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका 21 जून को मनाया जाता है। आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभ की गई सैग परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से संबंधित है? सैग परियोजना, तो देखिए इसका आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, आंसर आपका माली हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार का पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो सुमित्रा मित्रा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, तो आप सभी लोग नोट कर लेंगे, SBI बैंक हो जाएगा। आंसर आपका 139 का सी हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है, तो IFFCO हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अवशेष न्यायमूर्ति बने हैं? चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, महमूद जमाल हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 142 का बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? स्पेशल पिंक बूथ, तो इसका आंसर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस पूछा गया है, तो देखिए इसका आंसर आपका 21 जून हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे, अमर्त्य सेन हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, कोसी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखेंगे। आंसर आपका सी हो जाएगा, 20 जून को मनाया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे यानी केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आप जाम्बिया हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। कल आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन और सेट कराया जाएगा, यानी कल आपका 151 से लेकर के 200 का सेट होने वाला है, यानी चौथा सेट आपका हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।